अस्सलाम वालेकुम। और मेंबर्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि ऑनलाइन फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक अच्छा रोल है, इसमें से लोग किस तरह अर्निंग कर रहे हैं, आज मैं आपके लिए एक लाइव जो है ना दिखा रहा हूँ कि हम अर्निंग इसमें कैसे होती है। जैसे कि इसका नाम मेटिक फार्चून है, ठीक है। मेटिक फार्चून का अकाउंट बनाने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज होना लाजमी है, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग की भी नॉलेज होना लाजमी है। लेकिन मेटिक फार्चून हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ आज। तो देखें, मेटिक फार्चून का अकाउंट बनाने के लिए आपको मेटिक टोकन की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 2.3 मेटिक से आपका पहला लेवल एक्टिव होता है, ठीक है। अब लेवल्स के अब क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, ठीक है। और इसमें किस तरह की इनकम आती है, कितनी टाइप की इनकम है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और उसके अलावा जो चीज़ है कि मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मेटिक फार्चून के साथ साथ जो हम अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद इसमें MFC कॉइन है, जिसकी वैल्यू अभी तो ज़ीरो है, लेकिन आगे चलकर बहुत इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि जब ये एक्सचेंज पे लॉन्च होगा तो ज़ाहिर बात है ये इनकी वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फ्री में मिल रहा है, मतलब कि जैसे हम अकाउंट बनाते हैं तो अपनी वर्किंग करते हैं, वर्किंग से हमें फ्री में ये मैट्रिक्स मिलते रहते हैं, MFC कॉइन, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ, ठीक है। अकाउंट की तरफ आते हैं तो अकाउंट की तरफ आने से पहले आपने देखना है मेटिक फार्चून की जो सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपको एक तो ये है कि 12 लेवल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। हर लेवल जो है डबलिंग पे हमें मतलब कि एक्टिव करना पड़ता है, डबल उसकी हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर एक मैट्रिक टोकन से पहला लेवल एक्टिव हो रहा है तो सेकंड लेवल जो होगा वो 2 मैट्रिक से होगा, फिर 4 मैट्रिक से होगा तीसरा लेवल, फिर 4 से, इस तरीके से 8 से, फिर इसी तरीके से 12 लेवल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें टोटल प्रोग्राम जो हैं वो 2 हैं। इसके नीचे देख रहे हैं आप कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि X3 है एक मैट्रिक्स, और उसके अंदर 12 लेवल्स हैं, और X6 है उसके अंदर भी 12 लेवल्स हैं। टोटल ये जो होता है हमारा 2 मैट्रिक्स से रजिस्ट्रेशन हम इसको कर सकते हैं। मतलब कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी वो तकरीबन 600 से स्टार्ट होगी। PKR में बात करें तो 600 से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस सिस्टम को। तो ठीक है, आगे चलते हैं, हम अपने सिस्टम की तरफ आते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करता जाता हूँ कि यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको यूआर एड्रेस, ये आपकी वॉलेट की एड्रेस है, जो मैंने वॉलेट आपको दिखाया उसकी एड्रेस है मेरी। उसके बाद जिसने मुझे रेफ़र किया है उसकी एड्रेस है, ठीक हो गया, रेफ़र लिंक है ये, ठीक है। उसके बाद मेरी आईडी आती है, मेरा आईडी नंबर है ये। उसके बाद एक्टिव मैट्रिक्स पेरेंट, जो मतलब कि हमारा जिससे मैं इनकम आती है, ठीक है, मतलब कि नॉन वर्किंग जो इनकम आती है यहाँ वो स्पिल ओवर आ जाता है, तो वो इसी एड्रेस से हमें इनकम आ जाती है। उसके बाद टोटल इनवाइटेड पार्टनर्स कितने हैं वो भी आपके सामने शेयर हो रहे हैं। उसके बाद टोटल मैट्रिक्स अर्निंग कितनी है, 54 मैट्रिक, मतलब कि 54 मैट्रिक मुझे इनकम आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद है डिविडेंड इनकम अर्निंग्स, मतलब कि जो हम मुझे नॉन वर्किंग आई है, जो मेरे काम ना करने से जो मुझे आई है वो 2.18 मैंने ये विड्रा लिया है, ठीक है। लेकिन न्यू डिविडेंड्स अवेलेबल जो मेरे पास पड़ी है 2.02 मेट्रिक ये पड़ी है मेरी, ये मुझे आती रहेगी पूरी लाइफ तक, ठीक हो गया। इसको मैं विड्रा लगाऊंगा तो ये मेरे वॉलेट में चली आएगी। उसके बाद ये यहाँ पे है रेफ़र लिंक, ठीक है। यहाँ पे जो रेफ़र हम करते हैं किसी को तो ये रेफ़र हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट ऑल करके फिर हम कॉपी करते हैं, ठीक हो गया, ये आगे भेजते हैं। उसके बाद मैंने आपके यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ क्लियर करनी है कि इसमें वर्किंग और अर्निंग कैसे होती है, ठीक है। ये देखें, यूआर X3 मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया था कि X3 लेवल है, उसके अंदर 12 लेवल हैं। आप देखते जाएँ, ये 12 लेवल हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक 12 लेवल कंप्लीट हो गए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला मैट्रिक पहले 1 मैट्रिक से स्टार्ट होगा, दूसरा लेवल 2 मैट्रिक से, फिर 4 मैट्रिक से, फिर 8 से, फिर 8 के बाद 16 से, 16 से 32 से, इसी तरीके से आपके लेवल बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी कि नॉन वर्किंग जो होती है हमारी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो लेवल्स के इनकम कैसे होती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि इनकम कैसे होती है। अब हर लेवल में 3-3 सर्किल हैं, ठीक है, X3 में। अब पहला सर्किल ये है, पहला सर्किल हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये, तीसरा ये, 3 सर्किल हैं हर लेवल में, ठीक हो गया।
अब हर लेवल में 3 सर्किल होने के बावजूद इसके सर्किल के कलर भी आप देख लें कि 2 कलर जो हैं वो रेड के हैं, एक ब्लू का है, ठीक है। अब रेड और ब्लू का क्या मसला होता है, मैं आपसे यहाँ भी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि ये जो रेड वाला होता है ये इनकम हमें आती है, मतलब कि हमें मिल जाती है, ये इनकम भी हमें मिल जाती है। जो इसकी इनकम होती है वो हमारे अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। जो हमारा अपलाइन है जिससे हम ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, उसके पास चली जाती है। अब यहाँ से आपको बात ये क्लियर नहीं होगी कि भाई ये इनकम कैसे आएगी, ठीक है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये सारा जो सिस्टम है वो नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करता है। मेटिक फार्चून मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग से काम मतलब स्टार्ट होता है। नेटवर्किंग मार्केटिंग ये होती है कि हमको इस प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है। मार्केटिंग करने से हमें इनकम आती है। अब जैसे मैंने मार्केटिंग की, मेरे पास जो सिस्टम में कोई मेंबर मेरे साथ ज्वाइन हुआ तो उसकी इनकम ये आ गई, ठीक है, उसकी इनकम मुझे आ जाएगी। इस तरीके से फिर मैंने दूसरा मेंबर अगर ज्वाइन करवाया उसकी इनकम भी मुझे आएगी, ठीक है। सेम तरीके से जब तीसरा मैंने मेंबर ऐड करवाया तो वो अपलाइन के पास इनकम चली जाएगी। अब यहाँ से एक बात और क्लियर करता चलूँ कि आपको इनकम जो होती है वो मेटिक फार्चून में 5 तरह की इनकम होती है, ठीक है। अब जो X3 होता है वो हमारे काम करने से इनकम देता है और हमारे टीम की काम करने से हमें इनकम आती है। जैसे कि मैंने ये जो है ना इनकम ज्वाइनिंग करवाई, फिर ये करवाई, इसके बाद मेरे मेंबर ने सेकंड लेवल जो है एक्टिव किया तो उसकी इनकम मुझे आई, फिर मेरे सेकंड मेंबर ने दूसरा लेवल एक्टिव किया तो वो इनकम मुझे आई, फिर उसने किसी ने तीसरा लेवल एक्टिव किया तो वो मेरे अपलाइन को चली जाएगी, ठीक हो गया। इस तरीके से ये जो भी सारी जो इनकम आती है इस तरीके से आती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो टीम से कैसे, अगर मिसाल के तौर पर मेरे जैसे ये सर्किल फिल हो रहा है ना, अब ये सर्किल फिल हो रहा है, जैसे कि ये सर्किल फिल होगा तो ये इनकम मुझे आ जाएगी। मतलब कि जिसने मेरा मेंबर किसी ने जिसका ब्लू सर फिल होगा वो इनकम मुझे आएगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मतलब कि उसके काम करने से मुझे भी इनकम आती रहेगी। इस तरीके से यहाँ से भी लेवल की जो होती है वो भी हमें इनकम आएगी, ठीक है। जो तीसरा सर्किल फिल करेगा उसकी रिसाइकलिंग होगी तो वो मुझे आएगी, ठीक हो गया। अब तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग से ही कहाँ इनकम आती है, ठीक हो गया। और ये मेरी टीम से भी मुझे इनकम आती रहेगी X3 में। और X6 में जो होता है, X6 में ये होता है कि आपको 3 तरह की इनकम आती है। वो कैसे, अब यहाँ पे देखें कि मेरे लेवल जो हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें 6 सर्किल हैं। कितने सर्किल हैं? 6 सर्किल हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके बाद ऊपर वाले 2, मतलब 6 सर्किल। दोबारा कर देते हैं इसको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। 6 लेवल हैं, 3 ब्लू सर्किल हैं, रेड 3 रेड हैं। रेड की जो इनकम है वो मुझे आएगी और ब्लू की जो इनकम है वो मेरे अपलाइन को या मेरी टीम में चली जाएगी। अब ये ऊपर वाले जो 2 सर्किल फिल होते हैं ना, इसकी जो इनकम होती है, ये जो इनकम हमें नहीं आती ये कहाँ जाती है? ये जाती है टीम की तरफ। मतलब कि टीम जो भी पूरी कम्युनिटी है ना, पूरी कम्युनिटी जो भी है उसकी तरफ चली जाएगी। मतलब कि मेरा सर्किल फिल हो के इसकी इनकम किसी और के पास चली जाएगी, ये सर्किल फिल हो के किसी और के पास जाएगी। जो ये सर्किल है ये अपलाइन का है, ठीक है, ये अपलाइन को चला जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से जो रेड सर्किल फिल होंगे वो मुझे आएगी। अब जैसे मेरी टीम में किसी ने ज्वाइनिंग की तो उसका अगर उसकी ज्वाइनिंग से अगर मेरा रेड सर्किल फिल हुआ तो वो इनकम मुझे आएगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से सारी इनकम जो आती है वो क्रिप्टो करेंसी मेटिक में मुझे आएगी, ठीक है। अब मेटिक को फिर हम कन्वर्ट करते हैं, इजी पैसा है जेज कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, इसी तरीके से इसका आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि 3 तरह की इनकम कैसे होती है, ठीक है। ये जो सर्किल फिल हो गए मेरे तो ये किसी और के पास चलेगा, ठीक है। ये तो ज़ाहिर बात है किसी और के ये सर्किल फिल होंगे तो वो ज़ाहिर बात है या तो मेरे पास आएंगे या किसी और कम्युनिटी के पास चले जाएंगे, तो वो मुझे इनकम मुझे भी आती रहेगी, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो है लास्ट वाला ये अपलाइन की तरफ पास चला जाएगा। अगर मेरा लेवल जो है ये दूसरे फिल हो रहे हैं, इसी तरीके से दूसरे जो लेवल एक्टिव करेंगे तो ज़ाहिर बात है मेरी वहाँ के उन लोगों के पास जाएगी, तो ज़ाहिर बात है मेरे पास भी उनकी इनकम आएगी। इस तरीके से रिसाइकलिंग होती रहेगी, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी से मुझे यहाँ से लेवल फिल होकर मुझे इनकम आ जाएगी, सर्किल फिल होकर मुझे इनकम आती रहेगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि
एक होती है नॉन वर्किंग जो इनकम होती है वो कैसे होती है, ठीक है। अब देखें जितने लेवल मेरे ज़्यादा एक्टिव होंगे ना, मुझे डिविडेंड इनकम जो होगी, डिविडेंड इनकम जो होगी वो ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 20% जो होता है, 20% डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी इनकम, ठीक है। कैसे? अब जैसे कि मेरा पहला लेवल एक्टिव है, फॉर एग्जांपल पहला लेवल एक्टिव है ना मेरा, तो पहला लेवल एक्टिव होने की वजह से जो डिविडेंड है मुझे 20% डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिसके पहले लेवल एक्टिव करेंगे। मिसाल के तौर पर जिस मेरे किसी मेंबर ने ज्वाइनिंग की पहले लेवल से, तो उसका मुझे 80% मुझे आएगा, 20% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरी कम्युनिटी में जिसके पहला लेवल एक्टिव होगा। तो ज़ाहिर बात है जो लेवल एक्टिव होंगे तो उनके पास वो चली जाएगी। इसी तरीके से जो लोग और ज्वाइनिंग्स करवाते हैं या लेवल एक्टिव करते हैं तो उसकी 20% डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो ज़ाहिर बात है वो मुझे आएगी डिस्ट्रीब्यूट होके, मतलब पॉइंटों में भी आएगी। अगर लेवल ज़्यादा मेरे होंगे तो मुझे वो इनकम ज़्यादा आएगी, डिविडेंड नॉन वर्किंग जो कहते हैं हम, डिविडेंड को नॉन वर्किंग भी कहते हैं, ये ज़्यादा आएगी। इसको बोलते हैं लेवल इनकम। ये आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी, जितने अगर लेवल ज़्यादा होंगे आपको उतनी इनकम आपको ज़्यादा आएगी। फिर स्पिल ओवर भी हो जाता है, जैसे कि अपलाइन की तरफ से इनकम से वो X6 में आ जाती है, ठीक है। और कम्युनिटी की तरफ से इनकम आनी होती है वो भी X6 में है। मतलब कहने का वो इनकम ऐसी आती है कि ये सर्किल फिल होते हैं ना, जिसकी रिसाइकलिंग होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टीमों में, फिर कभी आपके पास आ सकती है, कभी किसी और के पास भी जा सकती है। आज का हमारा ये थोड़ा मैटिक फार्चून के हवाले से डिस्कशन थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स में आके।